हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 7 इवोल्यूशन और उसका ये थर्ड पार्ट है। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बारे में और आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। ठीक है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन क्या होता है? द एसेंस ऑफ डार्विनियन थ्योरी अबाउट इवोल्यूशन इज नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, एसेंस का मतलब होता है सार, कोई भी चीज़ का सार होता है ना, कोई कंक्लूजन होता है। ठीक है, जो डार्विनियन थ्योरी है उसका कंक्लूजन क्या है? नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ब्रांचिंग डिसेंट्स। ठीक है, ब्रांचिंग डिसेंट्स एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्या होता है? ए प्रोसेस बाय विच न्यू स्पीशीज ओरिजिनेट फ्रॉम अ सिंगल कॉमन डिसेंट। ठीक है, डिसेंट क्या होता है? पूर्वज। ठीक है, कॉमन डिसेंट से क्या है? एक नई जो स्पीशीज है वो प्रोड्यूस होती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं ब्रांचिंग डिसेंट्स। एंड नेचुरल सिलेक्शन आर द टू की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, ये दो क्या है? की कॉन्सेप्ट हैं, जो दो मेन बातें हैं किसके बारे में? डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे लेमार्क कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन या इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ठीक है, जो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ये सब आपने 10th में पहले पढ़ रखा है। ठीक है, तो फिर भी एक बार हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। दिस थ्योरी स्टेट्स दैट कैरेक्टर्स आर एक्वायर्ड बाय एनिमल्स इन टू वेज। ठीक है, ये थ्योरी क्या कहती है कि एनिमल्स हैं वो जो भी कैरेक्टर को एक्वायर करते हैं उसके दो तरीके हो सकते हैं। फर्स्ट क्या है? द इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट, या तो एनवायरमेंट का उसके ऊपर इफेक्ट हुआ हो, या सेकंड क्या है? यूज एंड डिसयूज ऑफ बॉडी पार्ट, कोई बॉडी पार्ट है जिसका ज्यादा यूज हुआ या फिर कोई बॉडी पार्ट है जिसका कम यूज हुआ या जिसका यूज धीरे धीरे होना खत्म हो गया। तो ये तो फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं किस चीज को, कि जो आपके एनिमल्स हैं उसके अंदर जो कैरेक्टर्स है वो कैसे एक्वायर होते हैं। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ये जिराफ वाला एग्जाम्पल तो आपने पहले से पढ़ ही रखा होगा। चलो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ इज एक्सप्लेन्ड बाय लेमार्क ऑन द सेम प्रिंसिपल। ठीक है, ऊपर जो दोनों पॉइंट है इसके बेसिस पे लेमार्क ने जो जिराफ है उसकी जो नेक है वो लॉन्ग है, उसको कैसे एक्सप्लेन किया देखते हैं। जिराफ विच लिव्ड इन द ड्राई एंड एरिड डेजर्ट्स। ठीक है, जिराफ जो कहाँ रहते थे? ड्राई, सूखे और एरिड डेजर्ट्स मतलब शुष्क जो आपके रेगिस्तान है वहां पे रहते थे अफ्रीका में। ट्राई टू रीच द फोलिएज, फोलिएज मतलब लीव्स। ठीक है, फॉलिएज हाई अप ऑन द ट्रीज। उन्होंने क्या किया? ट्री के जो आपके पेड़ हैं उसके ऊपर जो पत्तियां थी उसको खाने के लिए क्या की? कोशिश की, ट्राई की टू ईट देम एज देयर वाज नो वेजिटेशन ऑन द ग्राउंड। ठीक है, उनको क्या है? खाने की कोशिश की, क्योंकि वहां पे धरती पे क्या था? कोई प्रकार की वनस्पति नहीं थी, कोई प्रकार की क्या वहां पे वेजिटेशन थी वो नहीं थी। जिराफ ने ये कोशिश की तो इस प्रोसेस में आगे क्या हुआ उनके साथ? इन दिस प्रोसेस इट्स नेक एंड फोर लेग्स गॉट स्ट्रेच्ड। ठीक है, उनके जो नेक थी, जो गर्दन थी और जो उनके फोर लेग थे वो क्या हो गए? स्ट्रेच्ड हो गए अ बिट मतलब थोड़े से। एंड दिस वाज इनहेरिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन, और ये जो आपके कैरेक्टर्स थे ये इनहेरिटेड हुए, ट्रांसफर हुए किसमें? नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। देन इन द नेक्स्ट जनरेशन सेम एफर्ट्स वर कंटिन्यू। ठीक है, सेम जो एफर्ट्स थे जो जिराफ को खाना खाने के लिए करने पड़ते थे, कि उनको क्या है? अपनी जो गर्दन है और जो आपके फोर लेग है उसको क्या करना पड़ता था? स्ट्रेच करना पड़ता। तो ये सब एफर्ट्स क्या उनके कंटिन्यू रहे कब? नेक्स्ट जनरेशन में भी। ग्रेजुअली दो मैनी सक्सेसिव जनरेशंस वी गॉट जिराफ हैविंग सच अ लॉन्ग नेक एंड फोर लेग। ठीक है, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे दो मैनी सक्सेसिव जनरेशन, बहुत सारे जनरेशन के बाद हमें क्या मिले? ऐसे जिराफ मिले जिनके पास क्या थी? लॉन्ग नेक थी और फोर लेग थी। ठीक है, नेक्स्ट है लेमार्क आइडिया ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय द साइंटिस्ट। ठीक है, कुछ साइंटिस्ट थे जिन के द्वारा जो लेमार्क का आइडिया था कि यूज एंड डिसयूज ऑफ बॉडी पार्ट्स है वो इनहेरिटेंस पे इफेक्ट डालते हैं, ये चीज क्या थी? उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की, उन्होंने ये बात है वो नहीं मानी। ये किसने डिसप्रूव किया? इट वॉज डिसप्रूव्ड बाय अगस्ट वेल्समैन। He showed that even after cutting the tail of rat for several generations, no rat was born without a tail. उन्होंने क्या किया? इसको प्रूव भी करके दिखाया कि जो चूहे हैं आपके, उनके अगर हम पूंछ को काट देते हैं बहुत सारी जनरेशन तक, चाहे कितने भी जनरेशन तक आप ये सेम काम कर लो, बट ऐसे कोई भी टाइम नहीं होगा जब जो रैट प्रोड्यूस होगा, नया जो रैट बनेगा उसके पास क्या हो? टेल हो ही ना। इस आइडिया से क्या है? जो अगस्त वाइसमैन है उन्होंने क्या किया? जो आपके लेमार्क की आइडिया था उसको क्या कर दिया? डिसप्रूव कर दिया कि आई एम नॉट एग्री विद योर आइडिया। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरी थी आपकी डार्विन की। डार्विन क्या बोलते हैं?
चार्ल्स डार्विन एंड अल्फ्रेड रसेल वेलेस इंडिपेंडेंटली गिव द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर क्या दी थी, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी थी। दिस थ्योरी इज नोन एज, इस थ्योरी को क्या बोलते हैं, डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड इज पब्लिश्ड इन अ बुक, और एक बुक के अंदर क्या इसको पब्लिश किया गया था। उस बुक का क्या नाम था, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, की नेचुरल सिलेक्शन से कोई स्पीशीज है उसका ओरिजिन है वो कैसे हो रहा है। द मेन फीचर्स ऑफ दिस थ्योरी आर एज फॉलोज, और इस थ्योरी के जो मेन फीचर्स हैं वो क्या हम आगे पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि जो डार्विन थ्योरी थी उनके मेन फीचर्स हैं वो क्या क्या थे, ठीक है। फर्स्ट क्या फीचर्स जो पॉइंट उन्होंने दिया दैट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के लिए वो क्या बोलते हैं, ऑल ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस एंड मल्टीप्लाई एनॉर्मसली, ठीक है। एनॉर्मसली मतलब अनलिमिटेड अमाउंट के अंदर क्या है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस कर सकता है एज वेल एज मल्टीप्लाई कर सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल, अ पेयर ऑफ माइस, जो माइस हैं प्रोड्यूस करते हैं डजन्स ऑफ यंग वन, ठीक है, एक बार जब वो रिप्रोड्यूस करते हैं। इंसेक्ट्स ले 1000 ऑफ एग्स, इंसेक्ट्स भी क्या 1000 ऑफ एग्स है वो ले करते हैं। एंड प्लांट्स ऑल्सो प्रोड्यूसेस 1000 ऑफ सीड्स, प्लांट्स भी क्या है 1000 ऑफ सीड्स को क्या है प्रोड्यूस करती हैं ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने दिया वेरिएशन, वेरिएशन होता है विभिन्नता। नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक, वो कहते हैं भी कोई भी दो ऑर्गेनिज्म है वो एक जैसे नहीं है। दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन साइज, शेप, बिहेवियर एक्सेट्रा, ठीक है। वो एक दूसरे से अलग है किस इसमें, साइज में, शेप में और उनके बिहेवियर में, व्यवहार में एक्सेट्रा। इवन द ऑफस्प्रिंग ऑफ द सेम पेरेंट आर नेवर एग्जैक्टली लाइक एक्सेप्ट इन द आइडेंटिकल ट्विंस, ठीक है। वो कहते हैं कि जो ऑफस्प्रिंग्स है, जो नए बच्चे प्रोड्यूस हो रहे हैं वो भी क्या अपने मम्मी पापा जैसे बिल्कुल भी नहीं होते हैं। एक्सेप्शन बताइए उन्होंने, एक्सेप्शन कब, जब आइडेंटिकल ट्विंस का केस हो तब, ठीक है, कि जैसे दो बहन भाई है वो भी क्या कभी भी सेम नहीं हो सकते, और ना ही वो दोनों बहन भाई के अपने मम्मी पापा जैसे बिल्कुल डिट्टो सेम हो सकते हैं। इसको सिर्फ अगर एक्सेप्शंस देखें तो किसके केस में, आइडेंटिकल जो ट्विंस होते हैं वो दोनों क्या बिल्कुल सेम हो सकते हैं। नेक्स्ट उन्होंने फीचर्स बताया दैट इज स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस मतलब होता है सर्वाइवल, जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए। स्ट्रगल मतलब संघर्ष या मेहनत, ठीक है। कैसे, ऑल द ऑफस्प्रिंग्स आर नॉट एबल टू रीच द अडल्टहुड, कि सारे जो ऑफस्प्रिंग है वो क्या है अडल्टहुड तक नहीं पहुंच पाते हैं। व्हेन ऑफस्प्रिंग्स रीच अडल्टहुड, और जो कुछ सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं, ऑफस्प्रिंग्स है जो कि अडल्टहुड तक पहुंच पाते हैं, देन दे स्टार्ट टू रिप्रोड्यूस, और उसके बाद उनके अंदर क्या है रिप्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है वो ओपन हो जाती है, या वो रिप्रोड्यूस करने के काबिल हो जाते हैं। दिस रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी वेरीज फ्रॉम एनिमल टू एनिमल, ये क्या हर एनिमल से एनिमल तक ये जो कैपेसिटी है क्या वेरी करती है। सम रिप्रोड्यूस मोर एंड सम लेस, कुछ के ज़्यादा रिप्रोड्यूस करते हैं कुछ कम रिप्रोड्यूस करते हैं। दिस डिफरेंशियल कैपेसिटी ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इस डिफरेंट टाइप के जो कैपेसिटी है रिप्रोड्यूस करने की, इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। सिंस द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इज फार मोर देन एक्चुअली, ठीक है, सिंस द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इज फार मोर देन द एक्चुअली कैन सर्वाइव, ठीक है, कि एक्चुअली जो बंदे सर्वाइव कर पाते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं एज कम्पेयर टू द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। जैसे हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि माइस कितने प्रोड्यूस करते हैं, डजन्स ऑफ यंग वन प्रोड्यूस करते हैं, बट वो डजन ऑफ यंग वन सारे ही तो सर्वाइव नहीं कर पाते ना, उनके अंदर क्या होते हैं जो सबसे ज्यादा फिट होते हैं, जो compete कर पाते हैं वही क्या है सर्वाइव कर पाते हैं। सो दे compete among themselves for food, shelter and space, जो जितने ज्यादा ऑर्गेनिज्म होंगे वो क्या है compete करेंगे, आपस में लड़ाई करेंगे, किस चीज के लिए, फॉर फूड भोजन के लिए, शेल्टर फॉर छाया रहने की जगह के लिए, एंड स्पेस के लिए। नेक्स्ट आपका उनका पॉइंट था वो दैट इज सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, कि जो सबसे फिट है वही क्या कर पाएगा, सर्वाइव कर पाएगा, या इसको क्या बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन भी बोलते हैं। ओनली दोज इंडिविजुअल्स विच हैव फेवरेबल वेरिएशंस सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस, ठीक है, सिर्फ वही इंडिविजुअल्स जिनके पास क्या है फेवरेबल वेरिएशन है वो क्या करते हैं सर्वाइव कर पाते हैं, रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। अब आगे क्या है, वाइल अदर्स नॉट सूटेड बाय द एनवायरमेंट परसीज अवे, जो ऑर्गेनिज्म सूटेबल नहीं है एनवायरमेंट के लिए वो क्या करेंगे परसीज अवे, मतलब परसीज का मतलब होता है डाई, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। दस नेचर एक्साइज इट्स सिलेक्शन एंड ओनली दोज इंडिविजुअल्स दैट आर फिट टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस सक्सेसफुली, ठीक है। अब नेचर क्या है उन ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट कर लेती है जो कि क्या है सर्वाइव करने के लिए फिट है और जो सक्सेसफुली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज या स्पेशिएशन, स्पेशिएशन होता है नई स्पीशीज बनना। दिस कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ वेरिएशन, ये जो आपका वेरिएशन का कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, एंड नेचुरल सिलेक्शन,
विल अल्टीमेटली रिजल्ट, इसके अंदर लास्ट में एट लास्ट क्या रिजल्ट मिलता है हमें, इन एलिमिनेशन ऑफ सर्टेन इंडिविजुअल्स की, जो कुछ इंडिविजुअल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं, वो धीरे धीरे क्या है खत्म हो जाते हैं। वाइल अदर विल ग्रेजुअली एस्टेब्लिश, और कुछ जो बचे हुए हैं जो फिट हैं सबसे ज़्यादा, जो सक्सेसफुली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वो क्या करते हैं, खुद को एस्टेब्लिश कर देंगे, खुद को स्थापित कर लेंगे। इन दिस प्रोसेस न्यू कैरेक्टर्स विच आर गुड, इस प्रोसेस के अंदर जो नए कैरेक्टर्स हैं जो कि गुड हैं, अच्छे हैं, विल सेट इन, वो क्या हो जाएंगे, सेट इन हो जाएंगे उस जनरेशन के अंदर। दस न्यू स्पीशीज में भी प्रोड्यूस इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, ठीक है। ड्यू कोर्स ऑफ टाइम का मतलब होता है बिल्कुल थोड़े टाइम के अंदर जो नई स्पीशीज है वो क्या है, प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। आई थिंक दिस इज all for today. I hope you learnt a lot from this. प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।